जय श्री स्वामीनारायण। बेटा आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीगॉन्स, चैप्टर नंबर 14। आप लोगों ने आगे देखा था क्वाड्रिलेटर्स, तो ये क्वाड्रिलेटर्स भी एक पॉलीगॉन्स है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पॉलीगॉन्स क्या है। तो पॉलीगॉन्स के अंदर जो भी फिगर ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हो, कोई भी फिगर ड्रॉ किया हो उसको बोला जाता है पॉलीगॉन्स। एंड पॉलीगॉन्स दो टाइप के होते हैं, ओपन फिगर के मतलब कि ओपन कर्व उसमें ड्रॉ किया हुआ होता है, या तो क्लोज कर्व मतलब कि वो फिगर बंद हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आगे देखें तो आप लोगों के सामने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। स्टार्टिंग पॉइंट नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि स्टार्टिंग जो हम लोग ड्रॉ करने की स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो, मैं इनको ड्रॉ करने की स्टार्ट कर रही हूँ जिसका एंड नहीं है। नॉट एंड एट द स्टार्टिंग मतलब कि वो कर्व का एंड नहीं है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं हो रही है, तो उसको बोला जाता है ओपन कर्व। ओके, ऐसे ही हम लोग देखें क्लोज कर्व, तो उसके अंदर जो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, जैसे कि बिगनिंग एंड एंड, बिगनिंग यानी ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, बिगनिंग्स बिगेन्स एंड एंड्स एट द सम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व, मतलब कि जो भी आप लोग जहाँ से ड्रॉ करने की स्टार्ट करते हो वहाँ पे आके उसका एंड होता है, उसको बोला जाता है क्लोज कर्व। अब ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओपन पॉलीगॉन एंड क्लोज पॉलीगॉन। ओके, जिसका बिगनिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से मिलता ना हो, ऐसे रह जाए, तो उसको बोला जाता है ओपन पॉलीगॉन। एंड क्लोज पॉलीगॉन किसको बोला जाता है, हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से ड्रॉ करें एंड एंड भी वहाँ पे लेकर आए। डन। अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात बेटा, आप लोग आपकी CW के अंदर कर्व का ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व दोनों को फिगर के साथ डेफिनेशन आप लोगों को बुक में लिखनी है। ओके, अब बेटा जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पॉलीगॉन्स यानी कि क्वाड्रिलेटर्स, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पॉलीगॉन्स के अंदर कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के कंस्ट्रक्शन आते हैं। नंबर 1 ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, यानी कि जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटर्स के आप लोगों ने टाइप्स देखे थे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, वो सारे के सारे हैं वो पॉलीगॉन्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब पॉलीगॉन्स के अंदर भी अभी भी दो अलग तरीके से आप लोगों के सामने 2 टाइप दिए गए हैं। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। अब आप लोगों को पहले तो टेक्स्ट CW के अंदर क्या लिखना है, तो लिखना आप लोग टाइटल देना 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। नंबर 1 उसकी डेफिनेशन यहाँ तक एंड नंबर 2 डेफिनेशन यहाँ तक। ओके, अब डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को वो समझा रही हूँ। तो कॉनकेव यानी कि यहाँ पे जितने भी ड्रॉ करने के टाइम पे एंगल आते हैं, यहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हो, 1 एंगल इज मोर देन 180 इज कॉल्ड कॉनकेव, मतलब पॉलीगॉन के अंदर कोई भी एक एंगल 180 से ज़्यादा हो तो उसको बोला जाता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स किसको बोला जाएगा, तो कॉन्वेक्स इसको बोला जाएगा जो ईच एंगल इज लेस देन 180, मतलब कि सारे के सारे एंगल है वो 180 से छोटे हो, लेस देन 180, मतलब कि कॉनकेव यानी कि कोई एक एंगल जिसके अंदर 4 एंगल होते हैं, इसमें से कोई एक एंगल 180 से ज़्यादा हो, मोर देन 180, तो उसको बोला जाता है कॉनकेव। एंड कॉन्वेक्स यानी कि सारे एंगल 180 से लेस देन हो, उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ कि कॉनकेव यानी कि
4 एंगल में से कोई एक एंगल 180 से ज़्यादा हो, मोर देन 180, तो उसको बोला जाता है कॉनकेव। एंड कॉन्वेक्स यानी कि सारे एंगल 180 से छोटे हो, मतलब लेस देन 180, तो उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं अभी भी आगे पॉलीगॉन्स के लिए लिखा गया है रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। ओके, अब आप लोगों के सामने यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड इरेगुलर पॉलीगॉन है। ये अलग से एक प्रॉपर्टी है इनकी कि किसको रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाएगा एंड किसको इरेगुलर पॉलीगॉन बोला जाएगा। तो जिसकी ऑल साइड, मतलब सारी जितनी भी साइड हो, यहाँ पे आप लोग ट्रायंगल में देख सकते हो 3 साइड है, एंड रेक्टेंगल में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, रेक्टेंगल नहीं है वैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 4 साइड है। तो ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल इक्वल, तो उसको बोला जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। वापस बोल रही हूँ, ऑल साइड इक्वल हो, ऑल एंगल इक्वल हो, उसको बोला जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। उसके अंदर एग्जाम्पल है ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। अब इरेगुलर पॉलीगॉन के अंदर नॉट रेगुलर जो जिसकी साइड इक्वल ना हो एंड जिसके एंगल इक्वल ना हो, उसको बोला जाता है इरेगुलर पॉलीगॉन। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोग बोलोगे मैडम इसके तो एंगल सारे 90 है, तो वो रेगुलर क्यों नहीं है। लेकिन बेटा इसकी साइड देखो, ये 2 इक्वल है, ये 2 इक्वल है, लेकिन 4 साइड इक्वल नहीं है। मतलब कि रेगुलर पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी क्या थी, तो रेगुलर पॉलीगॉन में लिखा हुआ है ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल इक्वल, उसको बोला जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। एंड जो इरेगुलर के अंदर है, यहाँ पे दोनों रूल हमें फॉलो करना है, ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल इक्वल, इसको बोला जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। लेकिन इरेगुलर यानी कि जिसमें आप लोगों को दोनों प्रॉपर्टी से देखना होगा, यहाँ पे एंगल भी इक्वल है एंड साइड भी इक्वल है या नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रेक्टेंगल के अंदर एंगल सेम है लेकिन साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये इरेगुलर में आया है। ओके, ऐसे ही आप लोगों के सामने दूसरा भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे साइड सेम है इनकी, लेकिन इनके एंगल 4 सेम नहीं है। चारों के चारों एंगल अलग अलग आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। मतलब कि साइड सेम है लेकिन एंगल सेम नहीं है, तो भी वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। मतलब रेगुलर पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी 2 है। नंबर 1, दोनों को फॉलो करना है। नंबर 1, साइड इक्वल होनी चाहिए एंड एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी देखे। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड सेम नहीं है लेकिन एंगल सेम है, तो भी वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं हो रही है। समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके रिलेटेड हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं एंड बाद में नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इनके रिलेटेड जो भी सम्स होंगे वो देखेंगे। ओके, मैंने आप लोगों के सामने जो फॉर्मूला रखे हैं बेटा, वो आप लोग आपकी CW में लिख देना। ओके, हम लोग नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, तब इसको कैसे फॉलो करना है, मतलब इसको यूज़ कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देख लेंगे। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें से क्या क्या लिखना है मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। आप लोगों को सबसे पहले लिखना है कर्व क्या है, ओपन कर्व, क्लोज कर्व भी क्या है, दोनों की डेफिनेशन एंड दोनों के फिगर। बाद में आप लोगों को लिखना है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दोनों की डेफिनेशन एंड फिगर। बाद में रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन के अंदर भी आप लोगों को डेफिनेशन एंड फिगर भी लिखनी है। एंड ये मैंने आप लोगों के सामने जो फॉर्मूला रखे हैं वो भी सारे के सारे आप लोगों को CW में नोट डाउन कर देने हैं। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी भी कोई डाउट लगे तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।